साउथ के नेता अक्सर अभी ये जो 3 चुनाव हुए जिसमें तेलंगाना कांग्रेस के पास गई और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान बीजेपी के पास आई, तो साउथ के बहुत सारे नेताओं ने एक प्रतिक्रिया दी, ये नॉर्थ वर्सेस साउथ का। और कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने भी ये अपनी टिप्पणी की गाहे बगाहे कि ये गाय गोबर का प्रदेश है नॉर्थ, और एक प्रकार से विजडम नहीं है। तो कांग्रेस के पास रहेगा साउथ और नॉर्थ रहेगा बीजेपी के पास। उस पे गृह मंत्री अमित शाह की एक प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा एक टेलीविजन इंटरव्यू में कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये डिस्कोर्स खत्म हो जाएगा कि दक्षिण बीजेपी का नहीं है या दक्षिण में बीजेपी नहीं है। ये डिस्कोर्स 2024 के बाद खत्म हो जाएगा। इसका आधार क्या आपको लग रहा है? नहीं, ये जो है ना, ये अमित शाह का बयान जो है, अमित शाह का बयान, इसमें कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। बीजेपी, देखिए, बीजेपी 24 घंटा काम करने वाली पार्टी है। और बीजेपी के साथ एक दिक्कत है कि बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है या बीजेपी की जो सोच समझ है, और खासकर हिंदी फोकस जो उनका सोच है, ये सोच दक्षिण भारत के लोगों को, खासकर तमिलनाडु, कर्नाटक के लोगों को, कर्नाटक की बात छोड़ भी दीजिए, तो तमिलनाडु में समझिए कि तमिलनाडु के लोग काफी विरोध करते रहे हैं बीजेपी के। लेकिन अमित शाह जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे तर्क है, और मैं उस तर्क से सहमत हूं कि आने वाले दिनों में, जाहिर सी बात है, उत्तर भारत में पूरा बीजेपी का कैटरिंग हो गया है। अब उनकी असल नजर दक्षिण भारत में ही जाएगी। वो केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्रा हो, तेलंगाना वगैरह वगैरह। तो ये जो है, बीजेपी वहां पर विस्तार की स्थिति में है, और बीजेपी के पास अभी पूरा समझिए कि पूरा का पूरा मैदान खाली है। तो बीजेपी को वहीं पर काम करना है। इसलिए अमित शाह क्या कर, उसमें कोई नई बात तो बोल नहीं रहे हैं। राजनीति में क्या होता है, लोग जगह तलाशता है, इलाका तलाशता है, और फिर अपने रणनीति के तहत वहां पर काम करता है। बीजेपी दक्षिण भारत में अपना पैर पसारेगी, ये बात तय है, आज नहीं कल। लेकिन अभी तक बीजेपी का जीत और बीजेपी की सरकार उत्तर भारत से ही होती रही है। अब उत्तर भारत में बीजेपी का क्षरण होगा। अब वो क्षरण बहुत तेजी से होना है, क्योंकि बीजेपी को जितना कमाना था 30-35 सालों में, वो बीजेपी यहाँ पर क्लाइमेक्स पर है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये होता है। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया त्रिपुरा का, और उसी के साथ अब बंगाल का भी उदाहरण कि 29 साल तक वाम दलों की सरकार वहां पर रही, 26-27 साल त्रिपुरा में वाम दल की सरकार रही, और अचानक सारी चीजें धूसरित हो गई। और मजे की बात यह है कि बंगाल में भी उस वाम दल की सरकार को हटाया किसने? टीएमसी ने। और टीएमसी के बाद की जो पार्टी थी वाम दल और कांग्रेस, उसको झटका देते हुए बीजेपी मैदान में आ गई। तो ये परिवर्तन ही है, ये समझिए कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी तरह मैं हालांकि आपकी इस विवेचना से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि उत्तर में बीजेपी जो है वो उसका क्षरण होने वाला है। अभी उफान है, ये उफान अभी स्टैग्नेंट रहेगा। ये जो इनका जो एक ग्राफ है वो एकदम से स्ट्रेट रहेगा, ना तो अभी डाउन जाने वाला है। अब तो ये ऑप्टिमम लेवल पर हैं। हो सकता है कि 24 में जो कह रहे हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश की बात अगर कहें और उत्तर के राज्यों में, तो ये इनकी कोशिश है कि 80 के 80, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो मैक्सिमम सीट इनके पास है। ऐसी स्थिति में इनका ये हो सकता है कि स्टैटिक रहे ग्राफ, वो नीचे ना जाए, ऊपर भी ना जाए। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अभी क्षरण होगा, वो मैं अभी कम से कम ये इस लोकसभा में तो नहीं देख पा रहा हूं। अगले लोकसभा में बात अलग होगी। इस लोकसभा में तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन आपका अखिलेश जी बहुत बहुत बोलना चाहते हैं कुछ? नहीं, मैं वही कह रहा था कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो हिंदी, बिहार, खासकर 4-5 जो प्रदेश हैं, यहाँ पर बीजेपी क्लाइमेक्स पर है। और इस चुनाव में इनको इतनी सीटें नहीं मिलेगी, मैं ये कह रहा था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी। एक तो सागर से सरयू के एक राज्य की हमने विवेचना की, कल हम आपको दूसरे राज्य, वो भी सागर का किनारा है, और वहां प्रधानमंत्री मोदी
जबरदस्त रोड शो कर चुके हैं, तमिलनाडु से भी ज्यादा, और उनकी नजर केरल पे है। और केरल में केंद्र के दूत बनकर के आरिफ मोहम्मद खान एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। क्या है केरल की राजनीति, किस करवट ऊंट बैठेगा केरल में, कल बताएंगे। आज प्रहार में इतना ही। आशुतोष कन्नौज दीजिए, नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।